महार्दिपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः सुरासुरैर्यक्षमहोरगाद्यै केदारमीशं शिवमेकवीरे। जो महागिरि हिमालय के पास केदार श्रृंग के तट पर निवास करते हुए मनुष्यों के द्वारा पूजित होते हैं तथा देवता, असुर, यक्ष और महान सर्प आदि भी जिनकी पूजा करते हैं, उन एक कल्याणकारक भगवान श्री केदारेश्वर का मैं स्तवन करता हूँ, उनको वंदन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। ओम नमः शिवाय। मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य जगन्नाथ शर्मा आप सभी का इस धार्मिक कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। पवित्र श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास में भगवान की पूजा करने की और भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग कथा श्रवण करने का बड़ा महत्व पुराणों में बताया गया है। 12 ज्योतिर्लिंग कथा प्रसंग में 5वें ज्योतिर्लिंग के रूप में श्री केदारनाथ जी हैं और आज आपको श्री केदारनाथ जी की कथा श्रवण करा रहे हैं। भगवान श्री केदारनाथ का मंदिर उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। पवित्र हिमालय की गोद में स्थित भगवान श्री केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में 5वें स्थान पर परिगणित हैं। हिमालय पर्वत वैसे भी अत्यंत काल से देवताओं, ऋषियों, मुनियों के तपस्या का केंद्र रहा है। अनंत ऋषि मुनियों ने यहाँ तप करके ब्रह्म निर्वाण प्राप्त किया, मोक्ष प्राप्त किया। हिमालय की उपत्यका में भगवान श्री केदारनाथ का मंदिर जहाँ अवस्थित है, उस भाग को रुद्र हिमालय कहा जाता है। यह सुमेरु पर्वत के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर रुद्र हिमालय, विष्णुपुरी, ब्रह्मपुरी, उद्गांतिकांता तथा स्वर्गारोहण नाम की 5 पर्वत प्रसिद्ध हैं। पुराण प्रसिद्ध गंधमादन पर्वत भी इसी रुद्र हिमालय का एक भाग है। श्री केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में अन्यतम है। भगवान नर नारायण की प्रार्थना को स्वीकार करके यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित भगवान शिव अनंत काल से अपने आराधक भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। इस मंदिर की आयु के बारे में कोई प्रामाणिक इतिहास नहीं है। यहाँ स्थित स्वयं ज्योतिर्लिंग अत्यंत प्राचीन है। भूरे रंग के पत्थरों से निर्मित इस मंदिर के विषय में ऐसी जनश्रुति है कि इसका निर्माण पांडव वंश की महाराज जन्मेजय ने कराया था। बाद में आदि शंकराचार्य ने इसका जीर्णोद्धार कराया। भगवान शंकराचार्य जी ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। उत्तराखंड प्रदेश में हिमालय की गोद में स्थित 4 धाम के प्रसिद्ध तीर्थ बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री तथा यमुनोत्री हिंदू तीर्थ यात्रियों के लिए श्रद्धा और विश्वास के प्रमुख केंद्र हैं। इनमें श्री बद्रीनाथ एवं केदारनाथ अन्यतम है। स्कंद पुराण के केदारखंड के अनुसार यदि कोई व्यक्ति श्री केदारेश्वर के दर्शन किए बिना श्री बद्रीनाथ जी की यात्रा करता है तो उसकी यात्रा निष्फल हो जाती है। तदैव दर्शनं वैश्य केदारस्यावनाशिनः यो गच्छेत् बद्रीं तस्य यात्रा निष्फलतां व्रजेत्। श्री केदारेश्वर के साथ नर नारायण की मूर्ति का दर्शन समस्त पापों का विनाश तथा जीवन मुक्ति की प्राप्ति कराने वाला बताया गया है। तदेव रूपं दृष्ट्वा च सर्वपापे प्रमुच्यते जीवन मुक्तो भवेत्सोऽपि युगतो बदरीवने। दृष्ट्वा रूपं नरस्यैव तथा नारायणस्य च केदारेश्वर शंभोश्च भुक्तिभागे न संशयः। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव के 5वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ के आविर्भाव प्राकट्य का इतिहास सूत जी नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनकादि ऋषियों को सुनाते हैं। सूत जी बताते हैं, ऋषियों, धर्म की पत्नी मूर्ति देवी के गर्भ से भगवान विष्णु ने नर और नारायण के रूप में अवतार लिया था। भगवान विष्णु का यह अवतार संसार को तपस्या का आदर्श बताने के लिए हुआ था। भगवान नर और नारायण ने पवित्र हिमालय के बद्रिकाश्रम में लोक कल्याण के लिए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। नर नारायण ने मिट्टी से भगवान शिव का पार्थिव लिंग बनाकर वैदिक विधान से उनमें भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा करके नित्य उनका षोडशोपचार पूजन एवं शिव मंत्र का जप प्रारंभ किया। इस प्रकार भगवान शिव की आराधना एवं तपस्या करते हुए उनको बहुत समय व्यतीत हो गया। भगवान शिव की आराधना, जप और ध्यान उन मूर्तिमान तपस्वियों की दैनिक दिनचर्या बन गई थी।
अंत में उनकी कठोर तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान शिव परम प्रसन्न हुए। उन्होंने नर नारायण को अपने दिव्य स्वरूप में दर्शन दिया। भगवान शिव ने प्रसन्न मुद्रा में नर नारायण से कहा, मैं तुम दोनों की आराधना से संतुष्ट हूँ। मेरे लिए ऐसी कठोर तपस्या आज तक किसी ने भी नहीं की, इसलिए तुम लोगों की इच्छित कामना को पूर्ण करने के लिए मैं पूर्ण तत्पर हूँ। तुम लोग अपनी इच्छा अनुसार मुझसे वर मांगकर संतुष्ट हो जाओ। भगवान नर नारायण तो मात्र जन कल्याण के उद्देश्य से ही आशुतोष भगवान शिव की आराधना की थी। उनकी कोई व्यक्तिगत इच्छा कामना नहीं थी। अतः उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे देवादिदेव प्रभु, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो आप ज्योतिर्लिंग के रूप में इस स्थान में स्थित हो जाइए और यहाँ आने वाले अपने भक्तों की पूजा स्वीकार करते हुए उन्हें मनोवांछित वर प्रदान करते रहिए। यही हमारी याचना है। भगवान नर नारायण की प्रार्थना स्वीकार करके भगवान शिव तभी से वहाँ केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए और आज भी अपने दर्शनार्थियों एवं आराधकों की अभिलाषाएं पूर्ण करते रहते हैं। भगवान श्री केदारनाथ जी का जो भक्ति भाव से दर्शन और पूजन करता है, उसे स्वप्न में भी दुखों के दर्शन नहीं होते। जो भक्त श्री केदारलिंग के समीप शिव का स्वरूप अंकित वलय कंकड़ या कड़ा चढ़ाता है, उस वलय युक्त स्वरूप का दर्शन करके समस्त पापों से मुक्त हो जाता है तथा साथ ही जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य बद्रीनाथ जाकर नर नारायण एवं भगवान श्री केदारनाथ का दर्शन करता है, उसे मोक्ष प्राप्त होता है। यदि कोई मनुष्य भगवान श्री केदारेश्वर दर्शन हेतु यात्रा करता है और यदि रास्ते में किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे भी मोक्ष प्राप्त होता है। यदि कोई मनुष्य केदारनाथ का दर्शन करके वहाँ का जल पी लेता है तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। शिव पुराण में स्पष्ट रूप में बताया गया है, केदारेशस्य भक्ताये मार्गस्थ वै मृता ते विमुक्ता भवत्येवो नात्रकार विचारणः गत्वा तत्र प्रीतियुक्तौ केदारेशं प्रभुज्य च तत्र तमुदकं पीत्वा पुनर्जन्म विद्यते। शिव पुराण महापुराण में केदारेश्वर की बड़ी महिमा बताई गई है। शिव पुराण के ही एक अन्य कथा के अनुसार जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों को विजयश्री प्राप्त हुई तो इस महासंहार पर पांडव अत्यंत दुखी हुए। थोड़े से राज्य सुख के लिए उन्होंने अपने कुल के साथ भारत के प्रसिद्ध क्षत्रिय वीरों का संहार करना पड़ा था। वे अपने गोत्रवध के महापाप से बचने के लिए प्रायश्चित करने के लिए तैयार हो गए और प्रायश्चित तो क्या करें उसको जानने के लिए भगवान वेदव्यास जी के पास गए। युधिष्ठिर ने वेदव्यास जी से कहा, प्रभु, हमने क्षुद्र राज्य लोभ के कारण अपने कुल का नाश करने का महापाप किया है। इसके भयंकर परिणाम से बचने के लिए आप कृपा करके हमें कोई उचित प्रायश्चित बताने की कृपा करें। भगवान वेदव्यास ने कहा, युधिष्ठिर, संसार में काम आदि विकारों से प्रभावित होकर मनुष्य अनेक प्रकार का पाप करता है। शास्त्रों में विभिन्न पापों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के प्रायश्चित बताए गए हैं, किंतु अपने कुल का विनाश करने वाले कुल घाती के उद्धार का कोई उपाय नहीं है। इस महापाप से मुक्ति का उपाय तो मात्र भगवान शिव की उपासना और उनकी अनुकंपा है। कुल घाती का कल्याण केवल भगवान शिव ही कर सकते हैं। यदि तुम लोग इस महापाप से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें केदार क्षेत्र की यात्रा करनी चाहिए। केदार क्षेत्र के अधिष्ठाता भगवान श्री केदारनाथ के रूप में स्थित शिवलिंग का पूजन अर्चन एवं दर्शन तुम लोगों को इस महापाप से मुक्ति प्रदान कर सकता है। केदार क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ नदी मंदाकिनी का उद्गम स्थान है। वहाँ कल कल निदान करती हुई मंदाकिनी अनेक धाराओं में वियुक्त होकर प्रभावित होती है। भगवान शिव पार्वती सपरिवार वहाँ निवास करते हैं। ब्रह्मा विष्णु रुद्रादि देवता इंद्रादि देवता वहाँ नित्य भगवान शिव की आराधना करते हैं। वहाँ वेदों की पवित्र ऋचाओं एवं नाना प्रकार के वाद्य यंत्रों की ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं। तुम लोग महापत नाम से प्रसिद्ध देवस्थान केदार क्षेत्र में जाओ और भगवान श्री केदारनाथ का दर्शन पूजन करके अपने उद्धार का साधन करो। भगवान व्यास जी की सम्मति से पांडव तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। उनका लक्ष्य था कि भगवान शिव के दर्शन और कृपा से पाप विमोचन। सर्वप्रथम पांडव भगवान शिव की पवित्र नगरी काशी पहुंचे, किंतु वहां उनको भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुआ। इसलिए पांडव केदार क्षेत्र को चल पड़े। पांडवों को केदार क्षेत्र में आते देखकर भगवान शिव गुप्त काशी में जाकर अंतर ध्यान हो गए और वहां से कुछ आगे जाकर एक भैंसे के रूप में विचरण करने लगे।
इस वास्तविकता का आकाशवाणी के द्वारा ज्ञान होने पर पांडव उन्हें पकड़ने के लिए विचार करने लगे। पांडवों के मन की बात जानकर भैंसा रूपी शिव वही दलदल में भूमिगत होने लगे। भीम ने उसी समय भैंसा रूपी शिव की पूंछ पकड़ ली एवं अन्य पांडवों ने करुण स्वर में उनकी स्तुति प्रारंभ कर दिया। पांडवों की प्रार्थना पर भैंसे के पृष्ठभाग के रूप में भगवान शिव केदार खंड में स्थित हो गए। पांडवों ने उनकी विधिवत पूजा एवं अर्चना की। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे पांडवों, केदार खंड में तुम लोगों ने जो मेरी अर्चना एवं स्तुति की है, इसके प्रभाव से तुम लोग गोत्रवध के महापाप से मुक्त हो जाओगे और तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। शिव पुराण में भगवान शिव के इस स्वरूप का वर्णन करते हुए शिव जी कहते हैं, यो वै पांडवान् दृष्ट्वा माहिषं रूपमास्थितः मायामास्ताय तत्रैव पलायनपरो भवत्। त्रिदश पांडवैस्तत्र यामुखा तया स्थिता पुच्छं स्वीकृतं तेस्तु पार्थिवस्य पुनः पुनः। तद्रूपेण स्थितं तत्र भक्तवत्सल नाम भाग नयपाले शिरो भागो गतद्रुपवस्थितः। तथैव पूजया नित्यम् आज्ञां ददा पूजितस्य स्वयं शम्भु तत्रतस्तु परादरात्। पूजयित्वा गतेस्तातु पाण्डवा मुदिता सता लब्धा चित्तस्थितं सर्वं विमुक्ता सर्वदुःखतः। दसूत जी ने भगवान केदारनाथ जी की महिमा ऋषियों को सुनाई। इसलिए केदार घाटी में पंच केदार के दर्शन पूजन करने की परंपरा प्रचलित है। केदारनाथ में भैंसे के रूप में, तुंगनाथ में बाहु के रूप में, रुद्रनाथ में मुख के रूप में, मद महेश्वर में नाभि के रूप में तथा कल्पेश्वर में जटा के रूप में भगवान श्री केदारनाथ जी के पूजन का दर्शन करने का विशेष महत्व है। इन सब को मिलाकर पंच केदार होते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ एक बूढ़ा केदार भी कहते हैं कि पांडवों को भगवान शिव के महिष रूप में दर्शन हुआ, बूढ़ा केदार दर्शन हुआ था। पांडवों को भैंसे के रूप में बूढ़ा केदार में भगवान का दर्शन हुआ था। स्कंद पुराण में केदार क्षेत्र की महिमा का वर्णन करते हुए भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं कि केदार क्षेत्र मुझे अत्यंत प्रिय है, अतः मैं इसका कभी त्याग नहीं करता हूँ। उन्होंने पार्वती से कहा कि जब मैं सृष्टि की रचना करने के लिए ब्रह्मा का रूप धारण किया, तभी से ब्रह्म को जीतने की आकांक्षा में इस पावन क्षेत्र में निवास करता हूँ। इस क्षेत्र के द्वार पर नंदी, भृंगी आदि द्वारपाल बनकर खड़े रहते हैं। जो मनुष्य केदार क्षेत्र की यात्रा का विचार करता है, उसकी 300 पीढ़ियों के पितर शिवलोक में स्थान प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति मन, वचन और कर्म से मेरे प्रति समर्पण करके श्री केदारेश्वर का दर्शन करते हैं, उनका ब्रह्म हत्या के समान पाप भी दर्शन मात्र से नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार देवताओं में भगवान विष्णु, सरोवर में समुद्र, नदियों में गंगा, पर्वतों में हिमालय, भक्तों में देवर्षि नारद, गायों में कामधेनु और पुरियों में कैलाश श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी क्षेत्रों में केदार क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ है। केदार क्षेत्र की विशेषता के संदर्भ में भगवान आशुतोष ने भगवती पार्वती को एक कथा सुनाते हुए कहा, किसी गांव में एक हिंसक बहेलिया रहता था। वह प्रतिदिन मृगों का शिकार करके उसे अपना जीवन यापन करता था। हिंसा प्रिय होने के कारण वह अत्यंत निर्दयी और दुराचारी भी था। एक बार वह शिकार की खोज में केदार क्षेत्र में गया। जिस समय वह केदार की खोज में वहां के सघन विचरण कर रहा था, उसी समय उसे दूर से आते हुए देवर्षि नारद जी दिखाई दिए। उसने भ्रमवश देवर्षि नारद जी को स्वर्ण के मृग समझा और उसने मारने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाकर आगे बढ़ा। उसी समय सूर्यास्त हो गया। उस समय वह बहेलिये के सामने एक मेढक को एक सांप ने निगल लिया। मृत्यु को प्राप्त होकर वह मेढक तत्काल शिव स्वरूप हो गया। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उसने देखा कि एक बाघ ने एक हिरण को मार डाला। मरते ही वह हिरण शिवगण हो गया और उसे शिवगण शिवलोक ले जा रहे हैं। इन सब विचित्र दृश्यों को देखकर वो बहेलिया आश्चर्य की सागर में गोते लगाने लगा। वो आश्चर्यचकित हो गया। उसी समय देवर्षि नारद उसके नजदीक में आ गए। बहेलिये ने नारद जी को प्रणाम करके उस आश्चर्यजनक घटना के रहस्य के बारे में जानने की जिज्ञासा प्रकट की। देवर्षि नारद ने कहा कि तुम्हारा यह अत्यंत सौभाग्य कि तुम इस पवित्र स्थान पर आए हो। अनंत जन्मों के पुण्य का फल उदय होने पर मनुष्य इस केदार क्षेत्र में प्रवेश करता है। इस तीर्थ का दिव्य प्रभाव है कि तुम्हारे देखते देखते 2 निकृष्ट जीव भी शिव सायुज्य प्राप्त कर लिए। फिर यहाँ जो निवास करके भगवान केदारेश्वर की आराधना करता है,
उसके सौभाग्य का तो कोई वर्णन नहीं कर सकता। पहले कि वो अपने निकृष्ट कर्मों से उसकी घृणा हो गई। देवर्षि नारद से शिव आराधना का उपदेश प्राप्त करके वो बहेलिया शिव भक्त हो गया और केदार क्षेत्र में निवास करके नित्य श्री केदारेश्वर महादेव की आराधना और शिव मंत्र का जप करने लगा। मृत्यु काल आने पर उसने शिव कृपा से मुक्ति प्राप्त की। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव के महिष रूप का धारण करने का एक अन्य कथा का भी प्राप्त होता है। स्वयंभू मनवंतर के प्रारंभ में एक हिरण्याक्ष नाम का महान दैत्य हुआ। उस दैत्य ने सेना के साथ इंद्र की अमरावती पुरी पर आक्रमण करके उसे परास्त कर दिया। स्वर्ग पर दैत्यों का अधिकार हो गया। इंद्रादि देवता उस दैत्य से पीड़ित एवं प्रताड़ित होकर देवादिदेव भगवान श्री महादेव की शरण में गए। उन्होंने देवताओं के साथ मिलकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान आशुतोष एक महिष के रूप में, भैंसे के रूप में प्रकट हुए। भगवान शंकर ने इंद्र से कहा, हे देवेंद्र, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है और इस रूप से मैं किसको जल में फेंक कर किसको मार डालूं, किसको विदीर्ण कर डालूं, बताओ। भगवान शिव के यह कहने पर देवराज इंद्र बोले, हे प्रभु, हिरण्याक्ष नामक दैत्य ने अपने दैत्य साथियों के साथ आक्रमण करके हमारा इंद्रासन छीन लिया है और देवताओं के अधिकारों का स्वयं उपभोग कर रहा है। वह दुष्ट धर्म का विनाश करने का प्रयास कर रहा है। अतः आप उस देव शत्रु हिरण्याक्ष का संहार करके हमारी रक्षा करें। इंद्र की प्रार्थना पर भगवान शिव उस दैत्यों के स्थान पर गए। वे सभी अपने अस्त्र शस्त्र लेकर महिष रूपधारी शिव पर टूट पड़े। महिष रूपधारी भगवान शिव ने उन्हें अपनी तीक्ष्ण तीखे सिंगों से विदीर्ण करके उनको घायल करके जल में फेंक दिया। वे उत्पाती दैत्य यमलोक चले गए। भगवान शिव ने इंद्र से कहा, हे पुरंदर, हे इंद्र, तुम्हारी यदि कोई अन्य इच्छा हो तो भी मैं उससे पूर्ण करने को तैयार हूँ। तुम बताओ, अपना मनोरथ बताओ। तब इंद्र ने कहा, हे प्रभु, मेरी विनती है कि तीनों लोगों की रक्षा तथा अपने दर्शनार्थी की दर्शन करने के लिए आने वाले भक्तों की सर्वदा कल्याण करने के लिए, उनका मनोरथ पूर्ण करने के लिए आप इस पवित्र क्षेत्र में सदा के लिए निवास कीजिए। आप अपना निवास स्थान यहाँ पर स्थायी कीजिए। भगवान ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। इंद्र का निवेदन स्वीकार भगवान ने कर लिया। भगवान ने इंद्र से केदारयामी ऐसा पूछा था, अतः उस क्षेत्र का नाम केदारपुरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो भगवान केदारनाथ की महिमा अत्यंत अपार है। हे भक्तों, भगवान केदारनाथ की दर्शन जो करते हैं उनका तो सारा समस्त पाप दूर हो जाते हैं। पांडवों के पाप दूर हुए और उनको मुक्ति, गोत्रवत के पाप से उनको मुक्ति मिली। जो भी केदारनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं उनको भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मंदिर बड़ा सुंदर है, भव्य है और रास्ता बड़ा कठिन है। कुछ पैदल यात्रा भी करना पड़ता है जाने के लिए। जो भाग्यशाली भक्त हैं वही वहाँ पर पहुँच सकते हैं। भगवान केदारेश्वर कल्याण के देवता हैं। जो उनकी दर्शन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको अवश्य कल्याण होता है। तो आपको भगवान केदारनाथ की विशेष कृपा प्राप्त हो। स्कंद पुराण, शिव महापुराण के अनुसार ये कथा आप लोगों को श्रवण कराया गया। भगवान केदारनाथ सदैव कल्याण के देवता हैं और कल्याण करते रहें, इसी कामना के साथ भगवान को प्रणाम करते हैं। बोले केदारेश्वर भगवान की जय।